नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, किस देश की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी खामी क्या है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी देश का कानून ही है। जानते हो? क्योंकि कानून में चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। कानून तोड़ना ही हम सीखे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का हवाला दे करके कानून तोड़ लो। यही है सबसे बड़ी खामी इस देश में। जिसे हम रक्षक समझते हैं वही सबसे बड़ा हमारा भक्षक है। समझते हो कौन? पुलिस प्रशासन। भाई, पुलिस प्रशासन को हम अपना सब कुछ मानते हैं, समझते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे। नहीं, ये हमारे भक्षक हैं। क्यों भक्षक हैं? क्योंकि इनकी ताकत कानून है, और कानून को हम सबसे बड़ी मजबूत कड़ी समझते हैं। ये है कारण। अरे एक बात बताओ भाई मुझे, क्या सारे नियम हम गरीब कमज़ोर लोगों पर ही लागू होते हैं? क्या अमीरों पर, ताकतवरों पर नियम नहीं लागू होते? इन पुलिस वालों पर क्या नियम नहीं लागू होते यार? कानून के होते हैं, मगर क्या करें, हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए हमें दबाओ भाई। क्योंकि तुम कानून को मतलब अपने बाप की जागीर समझ बैठे हो। चलो सही है भाई, वो कानून है, तुम्हारे बाप की जागीर है, इसलिए समझ रहे हो। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। जानते हो क्यों? और बेबस हैं क्यों? हाँ, यही सवाल है मेरा। सबसे बड़ा सवाल ये है, बेबस हैं क्यों? क्योंकि बेबस हम बने हुए हैं। जब हमारे बस में कुछ नहीं होता, हम इस कानून का सहारा लेते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। और पुलिस प्रशासन क्या करती है? वो जानती है साले आएंगे तो मेरे पास में, और मैं ही तो कंट्रोल कर रहा हूँ इनको। इन सब को कंट्रोल करके तो मैं ही रखा हूँ। आओ सालो, पैसे के दम पे सब कुछ किया जा सकता है, चलो करेंगे। इंसाफ किसी को नहीं मिलना भाई, क्योंकि ढोंग हो रहा है इस देश में। एकता कम, एकता का ढोंगवाद। धर्म कम, धर्म का एक ढोंगवाद, जाति का ढोंगवाद। अरे यार भैया, ये धर्म जाति का ढोंगवाद बंद करके अरे एकतावाद ले आओ तो नहीं चलेगा क्या यार? इस देश को एकतावाद की ज़रूरत है, ना कि धर्म की, ना कि जाति की। और ना ही इस देश को कानून के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत है। मगर करेंगे भैया, हमारी आदत है। हमारे हाथ में मतलब सारा कंट्रोल तो हमारे हाथ में है भैया। हम ही करेंगे, क्योंकि हम ही तो हैं। सबसे बड़े डॉन हम हैं, सबसे बड़े हीरो हम हैं, जो कुछ हैं हम हैं। अरे यार, सबसे बड़ा तो वो है जो अपनी जान बॉर्डर पे गंवा रहा है, मगर उसने कभी आज तक ये प्रशासन नहीं सोचा होगा कि यार मैं घूस लूँ, ये करूँ, वो करूँ, नहीं तो हम सुरक्षित कैसे होते यार अगर वो ये सोच लेते तो। मगर पुलिस प्रशासन यही सोचता है भाई मेरे। आप सोच रहे हो यार तुम पुलिस को ही बार बार में क्यों लेके आते हो? तो एक बात बताना भैया, एक बात बताओ, कभी क्या पुलिस के मत्थे चढ़े हो? I mean, कभी पकड़े गए हो? नहीं ना। एक चीज़ बताइए, सारे कानून वही तोड़ते हैं। किसी ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई, हाँ? अब एक बात बताइए, आपके घर में पुलिस आपको अरेस्ट करने आई, किसने उन्हें ये अधिकार दे दिया कि अरेस्ट बाद में करो? मादर चोद भोसड़ी के, ये पहले गा दो। भैया किसने आधार दे दिया? कहाँ लिखा है? किस संविधान में लिखा मादर चोद भोसड़ी के? किस संविधान में लिखा भैया, हमको बताइए ज़रा। लिखा है दंडित किया जाए। दंडित का मतलब ये भी नहीं लिखा है कि उसे आप उसी के घर पे मारो। ना उसे लिखा है बीच बाजार में मारने को, ना लिखा रोड पे घसीट के लेके जाओ। दंडित करने का नियम दिया गया है, ये नहीं कि हाँ। और एक बात कहा जाता है ना, हमारे देश की अनपढ़ता देखिए, पढ़े लिखे अनपढ़। हमारे देश के पढ़े लिखे अनपढ़ जानते हो क्या डायलॉग मारते? अरे यार वो भैया, भारतीय दंड संहिता में लिखा है दंड देना, और दंड देंगे नहीं तो फिर वो करेंगे कैसे यार, अरेस्ट कैसे करेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अरे भैया,
तो बिना गाली, बिना किसी को मारे भी अरेस्ट किया जा सकता है और उसे अपनी कस्टडी में ले जा करके दंडित करो, ये लिखा है। ये नियम नहीं कि जहाँ पाया वहाँ उधेल दिया उसे, ये नियम ना दिया गया है। मगर कौन समझाए इस जनता को, कौन समझाए? यानी कि आप लोगों को कौन समझाए भाई, और कौन समझाए भैया उनको, वो बिन बुद्धि के बैलों को। वो तो बिन बुद्धि के बैल हैं, मैं तो समझता हूँ उनको यार, उन्हें कुछ तमीज़ तो है नहीं। अभी आप बात करोगे तो कहेंगे चुप्पे चुप्पे चुप्पे, इस तरह से। यही एंगल होगा जो हाथ में दिखा रहा हूँ, यही एंगल, चुप्पे चुप्पे दबाने की कोशिश। भैया क्यों, तुम ही थोड़ा ना कानून पढ़ के आए हो, हमने भी पढ़ा है। हम ही में से हमारे ही भाई बहन कोई ना कोई अफसर है यार, कोई IAS है, PCS है। तुम ही अकेले थोड़ी ना यार एक कांस्टेबल की जॉब पा गए हो तो हीरो बन गए हो यार, ये नहीं होता भैया। और दूसरी बात, दरोगा आता है, प्यार से बात करता है, क्या उसको राइट्स नहीं दिए गए? ये सब भारतीय दंड संहिता में उसको नहीं लिखा है कि भैया दंडित करो जाकर? वो प्यार से बोलेगा। दीवान सिपाही भोसड़ी के हीरो हैं। क्यों भाई, क्यों क्यों है सवाल? है कोई जवाब? सॉरी, है कोई जवाब? नहीं ना, मुझे पता है। और ना कोई सवाल उठाएगा, ये भी बात सही मैंने कही, मेरे गलती से निकला मेरे मुंह से, मगर सही निकला कि है कोई सवाल। अरे यार भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उनके लिए कोई सवाल है? है सवाल? है सवाल? नहीं है ना, मुझे पता है नहीं होगा। अरे यार, इसका ठेका तो मैंने ले रखा है ना, आप लोग थोड़ा ना। ये जनता ये बात समझ जाए ना। और इसका सबसे बड़ा आपको मजबूत बनाने का एक नियम है, कानून भाई पढ़ लो, यानी कि भारतीय दंड संहिता को पढ़ लो और संविधान को पढ़ो। प्रत्येक व्यक्ति अगर पढ़ेगा ना इसको, कसम लाल की रही कि जब देश में सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो ये एंगल जो होता है चुप्पे चुप्पे वाला, ये एंगल नहीं होगा। अरे सालो, तुम तो थोड़ा सा पढ़े होगे यार, थोड़ा सा पढ़े हो, घुस दे करके हीरो बन गए। और हम लोग जो ना IAS PCS की तैयारी करते हैं, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं तो थोड़ा अलग लाइन का हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर जो लोग कर रहे हैं यार, उनको भी दबाया जा रहा है। क्यों भैया, क्यों? है जवाब? नहीं है, मुझे पता है कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास। अरे भैया, मैं उन पुलिस वालों से भी यही कहूँगा, आर्मी ने आज तक नहीं कहा। अच्छा एक बात बताइए, ये भैया ये भी किस संविधान में लिखा है, जरा मुझे बताइए कि आप भैया ऑटो में बैठोगे 5 रुपये किराया लेगा ऑटो वाला। अरे ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई के ज़माने में 10 रुपये ले लेगा, वो भी आप नहीं दोगे, क्योंकि आप क्या वो फर्जी मतलब ढोंगवाड़ा कर दिए शुरुआत में। जॉब मिलने की लालच में जितना संविधान पढ़ लिया, जितना IPC पढ़ लिया, वो ढोंग कर रहे हो। थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, ढोंग करते घूम रहे हो, आप उसको दबाओगे। अरे यार, प्राइवेट बस वालों को मैंने देखा ना, वो पैसे मांगते ना पुलिस वाले देते। क्यों भैया, मैं तो हैंडीकैप्ड हूँ, देख लो, मैं विकलांग हूँ भाई, मैं विकलांग हूँ, मुझसे किराया मांगा जाएगा? अगर कोई बेचारी महिला या पुरुष जिसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी में बैठ गया तो उसको धक्के मार के, ओए उतर उतर, तुझे उतार देता हूँ, उतार दे, ये सिचुएशन होती है। क्यों भाई, क्यों? और इनको नहीं कोई कहता, ये क्या तुम्हारे भैया दामाद हैं, जीजा हैं? कौन है भैया, हमको बताओ यार। बस वाले, या बस वाले उनके जीजा साले हों, या भाई वो बस वालों के जीजा साले हों? क्या बात है भाई, क्या है भाई? है कोई जवाब नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी देश प्रेमियों के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ समझना चाहते हैं, देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो देश की इन खामियों को समझो प्लीज़। महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है। जब जनसंख्या कम थी, आज लेवल में आ गई है लगभग। जिस दिन महिलाओं की संख्या बढ़ गई ना, बलात्कार भी खुलेआम होंगे, कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता है। क्योंकि जनसंख्या कम करनी है, अब तो जनसंख्या कम करनी है, अब तो लेवल पार हो रही हैं। और ये बात महिला समझे कि बहनी बिटिया, हर रिश्ता मेरा, देखिए सभी से किसी न किसी प्रकार का रिश्ता तो है ही हमारा। हम देश में रह रहे हैं तो देशवासियों से तो रिश्ता है ही। मगर इतना ज़रूर कह रहा हूँ भाई, प्लीज़ इस बात को समझ जाएं, पुरुष भी महिला भी, कि सरकारें ढोंग करेंगी। आज लग रहा है आज मैं
बेवजह मुझे सता दें। मान लीजिए मैं किसी के साथ हूँ, कहीं खड़ा पाया गया और थोड़ी गलती से भी वो मुझसे टच हो गई, आज मुझे ही थप्पड़ मार देंगी और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया उनके साथ कानून है, सरकारें हैं, महिलाओं को बढ़ावा दे रखी हैं, कुछ नहीं।